और संताप जगा मन में। जब पाप का संताप मन में जगा तो एक संत के चरणों में जाके पहुंच गया और संत के चरणों में जाकर के कहा कि भगवान, मैंने बड़े पाप किए, आज वही पाप मेरे मन का संताप बन गए हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे मन का ये संताप कैसे खत्म हो, उन पापों के कारण उपजा हुआ संताप कैसे मैं उससे मुक्त हूं। तो संत ने कहा, संत ने उसको एक झंडा दिया और झंडा दे करके कहा, तू समस्त तीर्थों में जाकर के स्नान करना और स्नान करने में इस झंडे को भी स्नान कराना। जहां ये झंडा काले से सफेद हो जाएगा वहां समझ लेना कि अब तेरे मन का संताप मिट जाएगा, तू समस्त पापों से मुक्त हो गया। तब तू समझ लेना। वो झंडा लेकर के गया, सब जगह गया, सारे तीर्थों में स्नान किया, झंडे को भी स्नान कराया और झंडे को स्नान कराया, लेकिन काला झंडा सफेद न हो सका। वो यही मन में संताप लेकर के कि मेरे पापों का प्रायश्चित ही नहीं है कोई, उसने सोचा आज उस संताप के लिए मैं संत के चरणों में अपने प्राणों को ही दे दूंगा। बस यही ख्याल लेकर के बढ़ा चला जा रहा था। इतने में ही वो उसको दिखाई दिया थोड़ी ही दूर पर एक स्त्री जो अकेली, जिसे कुछ 10 दुराचारी लोग घेरे हुए थे, 10 दुराचारी लोग घेरे हुए थे और वो हिरणी की तरह कांप रही थी और वो शेर के पंजों की तरह उसको मारना चाहते थे, उसके शील का हरण करना चाहते थे। इतने में इसकी नजर पड़ गई और नजर पड़ते ही आज इसने सोचा कि अगर मैंने 70 हत्याएं भी कर दी उसका मन में संताप है, लेकिन आज एक स्त्री की रक्षा के लिए अगर 10 को और मार दूंगा तो कोई बात नहीं। और उसने उन 10 की भी हत्या कर दी। जैसे ही उन 10 को मारा, उन 10 डाकुओं को मारा, तो वैसे ही उसका वो काला झंडा सफेद हो गया। और जैसे ही काला झंडा सफेद हुआ, प्रसन्न होकर के गुरु के चरणों में पहुंच गया, संत के चरणों में पहुंच गया। संत ने कहा कि ये किस तीर्थ में तेरा ये झंडा काले से सफेद हुआ? उसने कहा, एक स्त्री की रक्षा करते हुए, एक स्त्री की रक्षा करते हुए जब मैंने अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी एक स्त्री की रक्षा करते हुए, बस वही ये काला झंडा सफेद हो गया है। संत ने सुना तो संत ने कहा, पुत्र, जिसके जीवन में एक स्त्री का सम्मान किया गया है, उसके जीवन में किए गए बहुतेरे पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए सदा सर्वदा नारी का सम्मान भारत की भूमि पर हमेशा होना चाहिए। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ऐसे अनेक प्रमाण हैं जो बताते हैं कि रक्षा करो, और रक्षा करने के साथ साथ अपने घर में, परिवार में शक्ति के इन रूपों का संरक्षण भी करो, सम्मान भी करो और इनका सदा साथ भी दो। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। समस्त शुभ कर्म एक स्त्री को दिए गए प्रेम सम्मान से फलित होते हैं। इसलिए और स्त्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है, मैं पुनः कहूंगी, स्त्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है कि उसको अपने लज्जा से, अपनी शीलता से, अपने गुणों से, अपने चरित्र से कभी डिगना नहीं चाहिए। ये उसके जीवन में अवश्य होना चाहिए। और अगर एक स्त्री अपने चरित्र से नहीं डिगती तो उसकी शक्ति असीम हो जाती है। भौमासुर
स्त्री का सम्मान न कर सका। स्त्रियों की रक्षा करने के स्थान पर वो उन्हें बांध करके उनके साथ क्या करना चाहता है? उन स्त्रियों का असम्मान करना चाहता है। किस रूप में? कुत्सित दृष्टि रख के। और उसके परिणाम स्वरूप कौन आया? भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान तो वहां हमेशा गया जहां स्त्री का अपमान हुआ, वहां भगवान हमेशा गया है। द्रौपदी की लाज को बचाया भगवान ने। बचाया कि नहीं बचाया? सीता के लिए राम समुद्र पर सेतु बांध करके गए। बारंबार हमारे शास्त्र हमें ये याद दिलाते हैं, बारंबार हमारे संत हमें ये याद दिलाते हैं, बारंबार हमारी संस्कृति हमें ये याद दिलाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम विस्मृत कर देते हैं। तो भौमासुर